हेलो एवरीवन। सो आज है भाई फ्राइडे। आज अटैम्प्ट करेंगे ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक। आई होप पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी सबकी। तो जिसने अटैम्प्ट कर लिया अपना स्कोर सब्जेक्ट वाइज कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना, और बाकी अगर कुछ भी दिक्कत है तो वो भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। बाकी अगर किसी ने अटैम्प्ट नहीं किया है तो भाई जाके कर लेना, संडे तक अवेलेबल है ये। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भाई मुझे देनी थी कि एक तो हमारी जो टारगेट सीरीज चल रही है उसको 25 को ऑफ था हमारा, है ना। वो मैंने बता दिया था, सीपीओ का फिजिकल था मेरा उस दिन। और बाकी मैंने बोला था कि 1 अगस्त को भी ऑफ रहेगा, बट अब वो ऐसा नहीं है क्योंकि HCM का जो फिजिकल है वो पोस्टपोन्ड हो गया है। ठीक है, अब वो सितंबर में चला गया, 3 सितंबर को होगा। तो ये वाला टारगेट सीरीज का जो मतलब दिन था ये अब कंटिन्यू ऐसे ही चलेगी जैसे चल रही थी, कोई ऑफ नहीं है इस दिन। ठीक है। और बाकी एक चीज़ और मुझे पूछनी है, हमारी जो टारगेट सीरीज का मैंने टारगेट रखा था वो 77 डेज का रखा था, क्योंकि मतलब 11 हफ्ते का। ठीक है। तो अब लगभग पूरे होने वाले हैं, 1-2 हफ्ते ही बचे हैं। और एग्ज़ाम हमारा भाई अभी पता नहीं कब होगा, सितंबर लास्ट में कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ अक्टूबर स्टार्टिंग में बोल रहे हैं, मतलब जो भी है डिले थोड़ा सा हो रहा है। तो टाइम बच रहा है हमारे पास, तो इसको एक्सटेंड करना है टारगेट सीरीज को या नहीं करना। और एक्सटेंड करना है तो सिर्फ उसमें मॉक टेस्ट दूं या फिर जैसे टारगेट्स चल रहे हैं उसी तरीके से दूं। तो थोड़ा भाई बता देना मतलब कमेंट सेक्शन में, ठीक है, इसके रिगार्डिंग। और बाकी देखते हैं, चलो क्या कुछ लेवल है आज, शुरू करते हैं रीजनिंग से। एक सेकंड रुको, थोड़ा अटक सा रहा है। अब ठीक है। +3 दिख रहा है, +6, फिर +12। कौन सी ब्रेक कर रही है, अच्छा ये बताना है। ठीक है। तो +6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 24 ऐड होना चाहिए, 56 आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है। तो 48 ऐड करेंगे इसमें तो 4 1, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 56 आना चाहिए 55 की जगह पे। नेक्स्ट, कॉन्फ़िगरेशन कौन सा नहीं बन सकता ये बताना है। ठीक है। रेशन रेशन तो अलग ही दिख रहा है। ठीक है। फिगर FIGURE ई ई इसमें नहीं है भाई, तो फिगर नहीं बन सकता। ये बाद में देखेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 64 @ मल्टीप्लिकेशन 5, ठीक है, -198 और डिवाइड बाई 11 +73। तो 11 1 11 8 +73 -5 4 22 5 से 30 320 320 302 302 और 73 375। चलो, a tanker carrying industrial solvent has overturned near a town's main water canal and liquid is seen flowing towards the canal. Okay. तो stop the use of canal water for drinking and irrigation until contamination testing is completed. हाँ बिल्कुल सही बात है, वरना तो कोई बीमार वगैरह पड़ सकता है। Send trained emergency personnel to contain the leaked solvent before it reaches a wider area. बिल्कुल सही है भाई, दोनों ठीक है, appropriate हैं दोनों course of action. इज द थर्ड लेटर ऑफ एवरी थर्ड वर्ड इज रिटन इन ऑर्डर। ठीक है। इसमें ये काफ़ी मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ओलिव बोर्ड ना हमेशा पूछता ही रहता है, तो पता रहते हैं क्या करना है उसमें। थर्ड लेटर ऑफ थर्ड एवरी थर्ड वर्ड, S, फिर ये T, फिर ये O, फिर यहाँ पे N, उसके बाद E, स्टोन। अच्छा एक चीज़ और भाई, कुछ लोग मेरे से बोल रहे थे कि ये हिंदी में अटैम्प्ट किया करो। भाई देखो, मेरा मतलब इंग्लिश मीडियम से स्कूलिंग वगैरह हुई है, तो हिंदी की जो टर्मिनोलॉजी है वो आती नहीं है। मतलब इंग्लिश में ऐसा नहीं कि मेरी इंग्लिश बहुत तगड़ी हो गई, उस तरीके से नहीं है, बट टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी अलग हो जाती हैं तो उसमें दिक्कत आती है। ठीक है। और मैंने जो कोर्स वगैरह पढ़ा है सब कुछ वो इंग्लिश में ही पढ़ा है, तो मतलब इसलिए मेरे लिए तो अप्रोप्रिएट भाई यही है कि मैं इंग्लिश में ही अटैम्प्ट करूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी इंग्लिश में ही करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं मतलब अपने हिसाब से ही अटैम्प्ट करूँगा, क्योंकि ये तो लाइव मॉक डाल रहा हूँ मैं सोल्व करके, बस इसलिए कि जिसको हो कि देखना है भाई कैसे अप्रोच करते हैं मॉक टेस्ट, जो बिगनर्स हैं बेसिकली उनको थोड़ी हेल्प हो जाए इसीलिए। ठीक है। दीपक मेनन सेम कौन से ये बताने हैं। देखो ये तो अलग ही दिख रहा है मुझे इनसे सबसे, तो 2 वाला तो हटा ही दो सबसे। 3 4 3 4 3 4 ये अलग है। 1 4 बिल्कुल सेम है। लास्ट डी ऑप्शन। In a private academy, science stream students get weekly lab monitoring, while commerce stream students get only monthly monitoring, though both pay the same tuition fee. Possible stream-based bias, stream-based academic bias. Possible unequal monitoring allocation by stream. Commerce students need fewer doubts. नहीं. Lab mentors prefer science. ना.
पॉसिबल अनइक्वल मॉनिटरिंग एलोकेशन, पॉसिबल अनइक्वल मॉनिटरिंग एलोकेशन, पॉसिबल स्ट्रीम बेस्ड एकेडमिक बाइस, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है इसमें। ये थोड़ा बड़ा है, बाद में देखेंगे, इसको देख लेते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, अब ये मत बोलना इसे हिंदी में क्यों दे रखा है, क्योंकि इसमें ऐसा टर्मिनोलॉजी का कोई वो नहीं है, ये हिंदी में ही पढ़ के आसानी से होते हैं ऐसे ब्लड रिलेशन वाले सवाल। ठीक है, सुरेश ने कहा तस्वीर में महिला मेरी पत्नी, तो सुरेश की पत्नी के बेटे की माँ है, तो यही हो गई। ये तो वह महिला किस प्रकार संबंधित है, भाई पत्नी हो गई इसकी, घुमा के यही पूछ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ इज़ वी रिलेटेड टू डब्ल्यू, ओके, माइनस ब्रदर, वी इज़ द ब्रदर ऑफ डब्ल्यू, ओ सॉरी एक्स, और एक्स प्लस डॉटर, एक्स इज़ द डॉटर ऑफ वाई इंटू फादर, वाई इज़ द फादर ऑफ जेड, जेड इज़ द फादर ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो वी वी डब्ल्यू से कैसे है, अंकल हो गया इसका, ये है ना, पापा का भाई हो गया, मतलब चाचा या ताऊ जो भी हो अब। ठीक है, प्लस और माइनस, पच्चीस, ना यूनिट डिजिट आई नहीं रही, 25 नहीं बनेगा, पहला नहीं हो सकता। इंटू डिवाइड 5 डिवाइड बाई 60 इंटू 12, एक बचेगा यहाँ पे, अगर -1 + 1, ना ये भी नहीं बनेगा यूनिट डिजिट, जीरो आएगा ही नहीं किसी कीमत पे, तो दोनों कट गए। प्लस और इंटू, -5 + 12 5 7 35, चले गए 30 30 60, बिल्कुल सही है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड वर्ड, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, मार्बल, मार्बल ही अलग है। ठीक है, मिसिंग टर्म बतानी है, +3 + 8 प्लस, नहीं एक सेकेंड रुको, इंटू 2 के आसपास है, इंटू 3 के आसपास भी दिख रहा है वैसे तो, इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 5 इंटू 2 62 और +7, तो इंटू 2 + 9 हो जाएगा फिर ये, तो ये कितना बनेगा 138, और +9 करूँगा तो 147। ठीक है, 6 के बाद 11, 11 मतलब +5 किया हुआ है, और फिर +6, 11 18 +7 किया हुआ है, प्लस 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 27 करना, 9 +9 किया हुआ है, 5 7 9 11 किया होगा, फिर 11 और 1 12, एल से स्टार्ट होगा। कितने ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए। ठीक है, अब डबल फिगर वाले देख लो, कोई ये तो बनेगा नहीं ऐसे, ये भी नहीं बनेगा, 6 ही है भाई, ऐसा कोई डबल फिगर वाला दिख नहीं रहा, 6 ही होंगे। ओके, इसको देख लेते हैं भाई, -5 -120 डिवाइड बाई 5, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ कर दी, +5 -120 -5 डिवाइड बाई 2 +7, नहीं हो सकता, +5 -120 डिवाइड बाई 5 2 + 7, 10 आ गया, 10 से 1 कट ही जाएगा ये। ठीक है, ये दोनों कट गए, 5 और 7 12, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको देखें अगर, तो क्यू से पहले यहाँ पे पी है, यहाँ पे भी पी दिख रहा है मुझे, अगर मैं क्यू रखूँ यहाँ पे, ठीक है, तो अगर पी से स्टार्ट, यहाँ पे भी क्यू, क्यू, अगर पी से देखूँ मैं, क्यू, पी से कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, अच्छा वेट, PQQ RS, PQQ RS, PQQ RS, PQQ PRQ, हाँ तो लास्ट वाले एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे तो होगा नहीं है, ऊपर ही रहेगा बस, इधर की साइड इसका फेस हो जाएगा, यहाँ पे सेम चल रहा है, बी थर्ड वाला होगा भाई, ये तो अलग ही हो गया। ठीक है, ऑल नॉर्मल इज डिसेंट, सम डिसेंट इज गुड,
सम नोबल इज़ गुड, सम नोबल इज़ गुड, दोनों में रिलेशन तो कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे 50-50 से बन ही नहीं सकता। सम नोबल इज़ गुड तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। नो 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 वाला बन ही नहीं सकता दो पॉजिटिव स्टेटमेंट से, तो ना इधर होगा। अच्छा ना इधर नहीं है तो आइदर वाला होगा फिर, जब कोई भी फॉलो नहीं करता तो आइदर। +6 +6 +6 +6, ठीक है। 28 होता है ना ये, तो 22 में 28, ठीक है। +24 11 11 +11, ठीक है। 19 और 8 +11 और 17 11, हाँ ठीक है, +11 यहाँ पे भी 11 और 2 13 होता है, 14 मतलब लिख रखा है यहाँ पे, M आना चाहिए था, ठीक है। इसको देख लेते हैं। AF मुझे यहाँ पे दिखा, AF यहाँ पे आएगा शायद, देखो ऐसे ही तोड़ के देख लिया करो, ठीक है, कॉमन टर्म्स को। तो AF एक छोड़ के उससे पहले C है, ठीक है। AF एक छोड़ के C है, AF एक छोड़ के C है, यानी कि C से स्टार्ट होगा, ठीक है। R वाले नहीं होंगे। तो अगर मैं देखूँ C के बाद R दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एक में R है, तो R पुट करके देखते हैं पहले, ठीक है। पहले R पुट करके देखते हैं, इसको देखते हैं पहले पुट करके। CRAFT, ठीक है, CRAFT CRAFT C, बिल्कुल सही है, यही बन रहा है, CRAFT, ठीक है। इसको, ये तो भाई खतरनाक सा, इसको बाद में देखेंगे। क्लाउड्स इज रिटन एज दिस, ठीक है। +4 दिख रहा है सीधा सीधा, ये +5 दिख रहा है, ये +4 दिख रहा है, ये +5 है, ये +4 है, ये +5 है, ठीक है। +4 +5 चल रहा है, यानी कि +4 H आएगा, सब में ही H है। +5 करेंगे तो J आएगा, सब में ही J, अरे भाई। +4 करेंगे तो Z आएगा, ये दो कट गए, ठीक है। +5 करेंगे तो N आएगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। 4 क्वेश्चन बचे हैं, 4 ही मिनट बचे हैं, इसको देख लेते हैं। 19 20 और ये 33 और 39 और 49 51 और 61 और 5 66 को लिख रखा है इन्होंने 11, अच्छा ठीक है। अभी इसको देखते हैं पहले। 13 15 28 और 32 और 42 और 4 46 47 और 25 12 1 6 7 72, तो 66 को 11 लिख रखा है, 11 6 ज़ा 66 होता है, यानी कि 6 से डिवाइड कर रखा होगा फिर, 6 1 अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूँ, अच्छा टर्म्स से तो नहीं कर रखा, 1 2 3 4, अच्छा 6 ही हैं दोनों में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ही हैं, तो 6 1 6 2 12 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बचा है, ये बचा है और ये बचा है, तो इसको ही कर लेते हैं, इसकी श्योरिटी तो है, कम से कम हो जाएगा। इंटू +21, ठीक है, -12 इंटू 63 5 आ गया यहाँ पे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 74, ठीक है, +63, ना भाई ये तो कटेगा ही नहीं यहाँ पे, हटाओ इसको, डिवाइड और प्लस, और 12 और 21, ठीक है, 12 माइनस और डिवाइड, अच्छा डिवाइड बाय 21 +63, अरे भाई ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा सोल्व, ये भी नहीं कटेगा, मतलब कटेंगे ही नहीं, डिवाइड में ही नहीं कटेंगे, इंटू और डिवाइड, और 63 और 71, ठीक है, -12 +63 की जगह 71 आ गया यहाँ पे, 71 इंटू 74 डिवाइड बाय 5, भाई सोल्व तो ये भी नहीं हो रहा, तो लास्ट ही होगा फिर, तो टाइम वेस्ट क्यों करना है, जब 3 अच्छे से चेक कर ही लिया तो 4 तो लगा के आगे बढ़ो, 3 तो है ही नहीं ना, श्योर है उनके लिए, तो हम इसको देख लेते हैं। 7 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, 7 फ्रेंड्स हैं और डिफरेंट लेवल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है, 1 2 3 4 5 6 और 7 डिफरेंट लेवल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है। दीपक इज़ द 4th मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन, 1 2 3 4, तो दीपक यहाँ पे आ गया, ठीक है। अमन हैज़ मोर एक्सपीरियंस देन विराट, अच्छा जी, विराट भाई से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है किसी के पास, चलो। विराट हैज़ द लीस्ट एक्सपीरियंस, भाई ये तो कतई हद कर रहे हैं, ठीक है, 1 सेकेंड। विराट हैज़ द लीस्ट एक्सपीरियंस, ईशान हैज़ मोर एक्सपीरियंस देन अमन, ईशान ऊपर आ गया इसके,
शिवम हैज़ लेस एक्सपीरियंस देन अनुज, शिवम लेस एक्सपीरियंस देन अनुज बट मोर एक्सपीरियंस देन दीपक, तो दीपक से ऊपर, मतलब ये दोनों यहाँ पे आएंगे इन तीन में से। और गौरव हैज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस, तो गौरव यहाँ पे आ गया, गौरव यहाँ पे आ गया, तो अनुज यहाँ पे आ गया और शिवम यहाँ पे आ गया। ठीक है, पूछा क्या इसने, थर्ड लीस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, तो गौरव अनुज इनमें से कोई आंसर होगा नहीं, शिवम काट दो, दीपक काट दो। ठीक है, इसमें से होगा ईशान, ईशान ऊपर आएगा, अमन नीचे आएगा, तो ईशान यहाँ पे आ गया, तो थर्ड ही पूछा इसने, तो ईशान ही आंसर हो गया फिर। ठीक है, बढ़िया। लास्ट बचा है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द रोल नंबर गिवन बिलो विच पेयर बिलोंग्स टू द सेम एग्जामिनेशन सेंटर। अच्छा, द कोड सेंटर code is formed by writing the third and fourth digit together, third and fourth digit together. Okay. 8282 इसमें है, 64 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, फर्स्ट वाले में ही है भाई टुगेदर, तो सम ऑफ द, चलो वो देखने की वजह इसी में एक में ही हो गया ये। ठीक है भाई, रीजनिंग तो हो गई, खुलने दो अपने आप ही, अब तो 2-3 सेकंड ही बचे हैं। आज थोड़ी सी फिर भी लेंदी लगी मुझे रीजनिंग, और दिन के कंपैरिजन में 2-3 क्वेश्चन थे अच्छे। चलो ये देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोवेल द पैराडाइज ऑफ फूड रिटन इन उर्दू ओरिजिनली विच वॉन द JCB प्राइज। ओके, पैराडाइज ऑफ फूड रिटन इन उर्दू, सुनीति नाम जोशी, खालिद जावेद शायद, सुनी हुई तो लग रही है यार ये, एक सेकंड रुकना, बरन फरूकी, चलो ये लगाते हैं। मैंग्रोव्स आर, देखेंगे बाद में, ज़्यादा बड़ा है। विच एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन पैनक्रियाटिक जूस, ओके, ब्रेक्स डाउन इमल्सिफाइड डाइटरी फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल, तो लाइपेस होता है ना शायद, लाइपेस। डाइटरी फैट्स, हाँ यही होता है। पेप्सिन तो प्रोटीन्स वगैरह को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, पेप्सिन का तो ठीक है, ये तो होगा नहीं, पेप्सिन तो होगा नहीं। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है? ये भी शायद प्रोटीन को ही करता है मेरे हिसाब से, ट्रिप्सिन भी है, तो ये भी पैनक्रियाटिक एंजाइम, यही होगा भाई मेरे हिसाब से तो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कोर डिज़ाइन प्रिंसिपल, आगे चलो भाई। द हिस्टोरिक चित्तागोंग आर्मरी रेड, अच्छा ठीक है, 1930, हाँ बिल्कुल। विच डेल्ट अ सेवियर साइकोलॉजिकल हाउ ब्लो टू ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी, क्या पूछा इसने, किसकी लीडरशिप थी? सूर्य सेन की थी भाई, इजी क्वेश्चन था ये तो। चलो आगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द बायो मैकेनिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन फेज ऑफ द स्टार्टिंग ब्लॉक्स, अच्छा 100 मीटर की स्प्रिंट लगाते हुए, ठीक है। द स्प्रिंटर शुड इमीडिएटली इरेक्ट द ट्रंक वर्टिकली, ना भाई बिल्कुल गलत है, ऐसे थोड़ी एकदम खड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे होता है ना। द स्प्रिंटर मस्ट ड्राइव हॉरिजॉन्टली अगेंस्ट द ब्लॉक्स, अच्छा, मेंटेनिंग अ फॉरवर्ड लीन टू ऑप्टिमाइज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, ठीक है, ओके। द लीड लेग शुड एक्सटेंड कंप्लीटली स्ट्रेट एट द नी ड्यूरिंग द, ना कंप्लीट, ये तो भाई बिल्कुल ही गलत है, स्टेटमेंट है दोनों, इन दोनों में से तो होगा ही नहीं कोई सा, ठीक है। ठीक है, लास्ट देखते हैं। द फुट कॉन्टैक्ट्स द ग्राउंड ड्यूरिंग इनिशियल एक्सेलरेशन शुड लैंड वेल अहेड ऑफ द बॉडी सेंटर ऑफ मास, बॉडी के सेंटर ऑफ मास से आगे, टू पुल द स्प्रिंटर फॉरवर्ड। द स्प्रिंटर मस्ट ड्राइव हॉरिजॉन्टली अगेंस्ट द ब्लॉक्स मेंटेनिंग अ फॉरवर्ड लीन टू ऑप्टिमाइज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है मुझे तो, आगे की तरफ लीन होते हुए, इसी को लगाएंगे। ठीक है भाई, मीराबाई चानू वून्स इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द वेमेंस 48 kg वेट लिफ्टिंग इवेंट, किस इवेंट में किया था? ये शायद अभी हो रहा था ना, कॉमनवेल्थ गेम ही तो चल रहे हैं, तो उसी में होगा फिर। अभी वो 10 किलोमीटर वाले में भी जीता है इंडिया का एक, वो तो सेकंड आए शायद, है ना। ठीक है,
इसको देख लेते हैं भाई, खारिफ ठीक है, तो कर सकते हैं इसको। तो द खारिफ क्रॉपिंग सीजन जनरली कोइंसाइड्स द विद द onset ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून विद मेजर क्रॉप्स इंक्लूडिंग राइस एंड मेज। सही है। द राबी क्रॉपिंग सीजन्स बिगिन विद द onset ऑफ विंटर जनरली बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर एंड इंक्लूड्स मेजर क्रॉप्स सच एज व्हीट। सही है, ये भी करेक्ट है। द जैद सीजन इज अ शॉर्ट समर क्रॉपिंग पीरियड अकरिंग बिटवीन द राबी एंड खारिफ। सही है ये भी। ठीक है। Crops such as watermelon, cucumber and certain fodder crops are characteristically cultivated during the cold winter months. राबी बिल्कुल सही है भाई, सारी सही है, मुझे तो कोई गलत लग नहीं रही इसमें। तो ये रहा सारी वाला। ठीक है। इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक विच जेनरे ऑफ वोकल कंपोजिशन इज मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली परफॉर्म्ड featuring a fixed poetic text bound by specific राग एंड ताल? ध्रुपद है शायद, ख्याल ख्याल तराना, ध्रुपद होना चाहिए। Which of the following layers of the atmosphere is characterized by the occurrence of the lowest atmospheric temperature near its upper boundary? Lowest atmospheric temperature मीजोस्फेयर में होता है शायद। ठीक है। 17 का अनटचेबिलिटी होगा, ए का सेकंड, 2 ऑप्शन में है, बी का, डी का तो फोर्थ है, तो दोनों में ही फोर्थ दे रखा है। ठीक है। तो 25 का रिलीजन वाला होता है, 25 का रिलीजन वाला। ठीक है। तो ये हो गया थर्ड, यही वाला। ठीक है फिर तो। ओके। ठीक है। विच फंडामेंटल फिजिकल लॉ स्टेट्स दैट अ कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर? बॉयल्स। ये तो रट लेना भाई, चार्ल्स बॉयल्स। एक जगह पे लिख के कौन सा कब इनवर्सली क्या डायरेक्टली सब एक जगह पे। ठीक है। एक ज़माने में केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था मेरा। द 12th 5-year plan was India's last 5-year plan. Thereafter, planning shifted to a 15-year vision, 7-year strategy, and 3-year action agenda under नीति आयोग। ठीक है। नीति आयोग allocates plan funds to states, replacing the planning commission's role in resource devolution. ये तो कुछ फालतू की बात नहीं लग रही। फंड एलोकेट करने वाली कोई ऐसी तो मैंने सुनी थी भाई, मैं तो 1 के साथ ही जाऊंगा। ठीक है। प्रोजेक्ट नेत्र, NETRA, देखेंगे अभी इसको, रुको। किंगडम फाइलम क्लास, किंगडम फाइलम के बाद किंगडम नहीं, किंगडम के बाद फाइलम, ऑर्डर क्लास ऑर्डर क्लास, ये वाला। ठीक है। ABPMJ provides cashless coverage up to 5 lakh per family per year for secondary and tertiary care hospitalization. Beneficiary identification is largely based on SECC 2011 abbreviation, occupational criteria in rural urban areas. कोई ज़्यादा एक्सट्रीम कुछ है नहीं, वैसे दोनों ही ठीक होंगी। Who among the following administers the oath of the office to the governor of a state? गवर्नर को तो देता चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट वगैरह के, यही होगा। अरे भाई साहब ये क्या है, तो देखते ही दिमाग खराब हो गया इसको तो। ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन इन अ ईयर एंड एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। सही है। NDP of an economy has to be always lower than its GDP in a given period. Always lower, गलत होगा ये तो। NDP can also highlight the achievement of an economy in the research। हाँ ठीक है, 1 and 3rd। Who among the following was honored with the Bharat Samman 2026 award for her contribution to women's empowerment and the uplift of economically disadvantaged women in 2026?
एला भट्ट, अरुणा रॉय, नंदिनी आज़ाद, शांता सिन्हा, नंदिनी आज़ाद शायद। इसमें तो तुक्का ही मार रहा हूँ, इसका तो आइडिया है नहीं वैसे कुछ, बट ठीक है, अटैम्प्ट तो सारे करेंगे आज। मैंग्रोव्स आर सोल टॉलरेंट ट्रीज एंड शब्स फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सबट्रॉपिकल इंटरडियल कोस्टल जोन्स एंड इंडियाज लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर इज फाउंड इन द सुंदरबन। ओ बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। मैंग्रोव्स आर कंसिडर्ड कार्बन सिंक्स बिकॉज दे सिक्वेस्टर सिग्निफिकेंटली मोर कार्बन पर यूनिट एरिया देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। द कार्बन स्टोर्ड इन मैंग्रोव सेल्स इज कॉल्ड द ब्लू कार्बन। दोनों ही ठीक है। Which of the following best describes the core design principle of the चार बाग सिस्टम इन द मुगल आर्किटेक्चर? चार बाग सिस्टम करते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं एलिमिनेट करने की। सर चार बाग, ठीक है, चार बाग सिस्टम। अ सर्कुलर गार्डन लेआउट डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बाय पाथवेज, हो सकता है। अ पर्शियन स्टाइल गार्डन इन विच 4 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड। चार बाग, 4 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीज, चार बाग, हाँ ये भी हो सकता है, देखते हैं। पाथवेज की तो बाग तो होता है ना, बाग हमारा, तो ये तो होगा नहीं, इसको तो अलग हटाओ, पाथवे तो होगा नहीं, ठीक है, एलिमिनेट करते हैं इसको हटाओ। अ 4 पार्ट रेक्टेंगुलर गार्डन अरेंज डिवाइडेड बाय इंटरसेक्टिंग वाटर चैनल्स और पाथवेज, ये वाटर चैनल्स की बात हो रही है, इसको भी काटो। अ 4 लेवल टेरेस्ड गार्डन कंस्ट्रक्टेड एक्सक्लूसिवली अराउंड स्टेप वेल्स। एक्सक्लूसिवली, ये थोड़ा एक्सट्रीम जा रहा है भाई, मैं तो बी के साथ जाऊंगा। ठीक है। द चहमाना रूलर पृथ्वीराज II decisively defeated the invading forces of Sultan Muhammad Ghori in 1192 CE. Sultan Muhammad Ghori secured a decisive victory over Prithviraj III in the Battle of Tarain, altering the political, सही है दोनों। Depositional features such as sand pits and bars along a coastline can isolate a portion of sea water and lead to formation of lagoon. Koleru Lake is a prominent freshwater body situated inland between the Krishna and Godavari deltas and is not a coastal lagoon formed by pits or bars. ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग तो नहीं रही वैसे, एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? Which of the following national water incorrectly paired? 1 Ganga, Bhagirathi, Hooghly river system, Brahmaputra river, West Coast Canal, ये थोड़ा नर्मदा टापी रिवर सिस्टम, ये थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, ठीक है। Warren Hastings was the first Governor General of Bengal to hold office under the provisions of the Regulating Act, बिल्कुल सही है। Lord Wellesley introduced the annexation policy known as the Doctrine of Lapse to acquire princely states where ruler died without natural male heirs. Doctrine of Lapse गलत है भाई, ये गलत है, ये तो डलहौजी के टाइम पे आया था ना, गलत है। लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट, तो 2 तो स्टेटमेंट होनी चाहिए करेक्ट, तो फर्स्ट और थर्ड तो वैसे ही करेक्ट हो गए फिर, क्योंकि अकेली तो कोई स्टेटमेंट है नहीं। थर्ड सेकंड वाली तो पक्का गलत है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इसरो प्रोजेक्ट? टू मैप मिनरल रिसोर्सेज ऑन द लूनर सर्फेसेस, टू सेट अप एन अर्ली वार्निंग सिस्टम इन स्पेस टू डिटेक्ट डेब्रिस एंड थ्रेट्स टू इंडियन सैटेलाइट्स। नेत्र, टू प्रोवाइड हाई स्पीड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट। नेत्र, टू स्टडी सोलर फ्लेयर्स। वैसे नेत्र की बात हो रही है, नेत्र प्रोजेक्ट नेत्र, तो ऐसा जो मतलब थ्रेट्स वगैरह पे निगाह रखे कि हाँ एक ऐसा कुछ होना है, वो बन सकती है सेंस इसकी, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून, डिले इन द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून लेड टू अ रिडक्शन इन ऑफ रेनफॉल इन दैट ईयर। साउथ वेस्ट मानसून रेस्पॉन्स मेजॉरिटी ऑफ द रेनफॉल रिसीव्ड बाय इंडिया। देख लेते हैं एक बार सारे, ठीक है।
ऑथर ऑफ पैराडाइज ऑफ फूड, पैराडाइज ऑफ फूड। यार मुझे बरहान फारूकी क्यों लग रहा है पता नहीं, इसी के साथ जाते हैं। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, ये भी ठीक होना चाहिए। ओके सही है। इसका भी थोड़ा देख लेते हैं एक बार। भी जेनरिक वोकल वोकल कंपोजिशन इज मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली परफॉर्म्ड। वोकल कंपोजिशन, ठीक है यही होना चाहिए, छोड़ो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं लग रही थी वैसे तो इसकी, इसको लगाते हैं। ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बचा, इसको जल्दी देख ले क्या। ठीक है, ऑल प्रोविजंस, आर्टिकल 368 वाला अमेंडमेंट वाला जो होता है, ऑल प्रोविजंस अमेंड ओनली थ्रू अ स्पेशल मेजोरिटी, ओनली थ्रू अ स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। नहीं, ऑल प्रोविजन गलत है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट, बिल्कुल सही बात है। सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, some requires a special majority of parliament, and a few provisions affecting the federal structure require a special majority in the। सही लग रही है तो यही ठीक लग रही है। चलो टाइम भी खत्म हो गया वैसे, चलो मैथ करते हैं भाई। कोस थीटा 3/5 2 इंटू साइन थीटा पी अपॉन एच सेक थीटा, इसका बस उल्टा कर दो, टेन थीटा पी अपॉन बी। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, नीचे 9 आएगा, नीचे 9 आएगा, कट नहीं रहा क्योंकि एक ही ऑप्शन में। There are 10 persons and 6 seats. Okay, how many arrangements are possible if only 6 of them are seated? अच्छा 6 of them, तो 10 भी 6 हो गया फिर, तो नीचे 4 फैक्टोरियल तक तो कट जाएगा, इसको ले जाओ, कितने तक जाएगा, 6 तक। 5, एक सेकेंड, 9 8 7 6 और 5, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है हो गया यहाँ तक। तो मल्टीपल देख ले क्या, 9 का देखें पहले, 9 7 8 9, ये तो जा रहा है, 7 8 9 10, ये नहीं जा रहा। ठीक है, 12 18 नहीं जा रहा, और 8 9 10 ये भी नहीं जा रहा। तो एक ही ऑप्शन है, पहला वाला ही ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल है। ये तो बाद में देखेंगे, देख लेते हैं। तन्मय और प्रताप हैं 3 और 4, तन्मय और प्रताप। ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय वंश एंड प्रताप, वंश एंड प्रताप, तो इसको 4 ही बना लो तो 6 हो जाएगा वो। ठीक है, वंश 6 हो गया। इफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय तन्मय 72, तन्मय 72 डिवाइड बाय 3, वंश का 6 2 144। ठीक है, होल्ड कंटेनर होल्ड्स इतना लीटर ऑफ द केमिकल सोल्यूशन दैट इज इतना % प्योर। इफ 30 लीटर ऑफ द मिक्सर आर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद इतना वाटर। अरे यार रिपीटेड सवाल है, काफ़ी बार पूछ रहे हैं ये इसको। देखो 60% यानी कि 90 लीटर हो गया, ये पहली चीज़। 30 लीटर निकाला है उसमें से, यानी कि 12 120 15। ठीक है, मतलब ये इतना बचेगा ना, निकालेंगे तो 3/4 3/5 सॉरी 4/5, तो 5 18। हाँ तो ठीक है, 18 4 72 है। ठीक है, 150 का कितना % है, 5 3 5 2 3 2 10 3 4 48 बचेगा। ये निकालने के बाद रिप्लेस करने के बाद 48% बचेगा। ठीक है, GHI और MNO में ऐसे दे रखा है, एक सेकंड बना लेते हैं। तो GH और MN, GH/MN। ठीक है, और IHON, ये और ये। तो सिमिलर कब होंगे, जब एंगल कौन सा बराबर हो। ये वाला कर दो, H और N। ये वाला देखते हैं भाई, अजीब सा सवाल है, बाद में देखेंगे, बाद में। यूनिट डिजिट बतानी है, तो 5 का तो कुछ भी हो 5 ही रहेगा, प्लस 6 का भी कुछ भी हो 6 ही रहेगा, प्लस 3 4 की साइक्लिसिटी होती है ना इसकी 4, तो 4 4 एकम 4 1 4, तो 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 3 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 15 और 20, तो 0 आ गया।
द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी कि y की वैल्यू ये है और अप स्ट्रीम की स्पीड ये है, तो x माइनस वाई 10 दे रखा है, ठीक है। तो y की वैल्यू 4 है तो x हमारे पास 14 हो गया, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड बतानी है तो 14 में 4 ऐड कर दो 18, x प्लस वाई होता है ना वो, बस। अब बैंक ऑफर्स इतना ये बताना है, कंपाउंड बाद में देखेंगे भाई, कैलकुलेटिव जाएगा। वो ना इतना मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक, करुण एंड आयुष ड्रोव देयर साइकिल्स फ्रॉम द सेम पॉइंट बट इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली आफ्टर हाउ मच टाइम। पहली बार कब मिलेंगे, तो 3100 अपॉन ऐड कर दो इनको, तो 36 इंटू 5/18 दूनी 10 10 10, समझिए ना क्या किया, 5/18, 18 से 2 बार तो 5, 2 दूनी 5 10, 1 0 कट गई तो 310, 310 सेकेंड यानी कि 6 5 30, 5 मिनट 10 सेकेंड। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द स्लोप, इतना इंटरसेक्ट वाई एक्सिस का इतना, ठीक है। स्लोप देख लेते हैं पहले, y इज इक्वल्स टू ये इधर जाएगा, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 7√2x + 4, ठीक है। 7 नीचे जाएगा तो कट जाएगा, तो √2 इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसमें तो रूट का कोई 2 का मतलब ही नहीं है, तो खत्म ही है। इसमें भी √2 का कोई मतलब नहीं है, ये भी खत्म है। स्लोप देखना है पहले, y उधर चला गया तो √2 नीचे आएगा, 7 ये बनेगा इसमें स्लोप, तो ये वाला स्लोप तो है ही नहीं, हमें तो √2 चाहिए स्लोप, ये भी गलत है। एक में ही है √2 स्लोप, बस पहले वाले में। पाइप ए कैन फिल 3/4 इतने में, तो 3 से 3 कटेगा और 4 3 12, ए 12 में भरेगा, ठीक है। बी 2/3, 2 6 6 3 18, तो बी 18 में। सी 5/6 20, तो 5 4 20 और 4 6 24, 24 कितना ले, 48 6 6 6 24 की कमी 3 3 72 ले सकते हैं, 72, तो 12 छिक्के 4 और 3, ठीक है। साथ मिलके कितने में भरेंगे, 10 और 13, तो 72 डिवाइड बाई 13, 13 5 65, तो 5 7/13 है ऑप्शन में, हाँ ए ऑप्शन। 10q + कोट q = 2, तो ये बताना है, तो 45 ही रख दो, 1 + 1 1 + 1 2 ही आएगा, ठीक है। 25 एकम 25 प्लस करेंगे इसमें, तो 25 26 और 36/25 इंटू 24 25/6 इंटू T06 8/3, ठीक है। अंडर रूट में ले लो सबको, 25 से 25 गया, 6 6 गया, 3 2 और 2 8 16, यानी कि 16 का मतलब 4 आ गया। इफ x इज अ पॉजिटिव नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। अच्छा, तो ऐसे कैसे बता सकते हैं, इसको पुट कर लेते हैं, x को 1 ही पुट कर लेता हूँ मैं, तो 1 ही आ गया ये पहले वाला, तो फिर ये 1/2 आ गया, ये 2/1 आ गया, ये 3/4 आ गया, तो यही वाला सबसे बड़ा हो गया ना, 2 हो गया ये, ठीक है, बढ़िया। वॉल्यूम इतना एक्सटेंड कर दिया, इसको बाद में देखेंगे भाई, ये भी बाद में ही देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, जो प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है बेसिकली, तो 6 का स्क्वायर है गलत, 5 का स्क्वायर हो सकता है, 9 का स्क्वायर नहीं, हाँ तो यही हुआ ना बस, जो भी प्राइम नंबर स्क्वायर है उसके 3 होते हैं एग्जैक्टली, मेंस में आया था ऐसा क्वेश्चन। 2 कंटेनर्स हैव आइडेंटिकल स्क्वायर बेसिस एंड इक्वल हाइट्स, ओके। वन इज अ प्रिज्म एंड अदर इज पिरामिड, ओके। प्रिज्म इतना होल्ड कर सकता है 450, तो पिरामिड कितना होल्ड करेगा, तो 1/3 होती है वॉल्यूम, बेस एरिया इंटू हाइट, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, तो 1/3 कर दो इसका बस, 150। पढ़ाया भी हुआ है मैंने प्रिज्म पिरामिड, अगर किसी को देखना है 35-40 मिनट में, बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, ठीक है, देख लेना उसको जाके। इसको बाद में देखेंगे भाई, थोड़ा सा भी अटपटा लगे छोड़ दो एकदम। एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो k/y, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ z, तो यहाँ पे z² आ गया। x 12 है, k/10 इंटू 16, ठीक है, तो ये आ गया k की वैल्यू 120 इंटू 16, ठीक है, k की वैल्यू है ये। तो z की वैल्यू निकालनी है जब x इज इक्वल टू 16 हो और y की वैल्यू 3 है, तो z² यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 3 4 40 आ गया, तो 16 से 16 कट गया,
तो जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 बैठ गया, तो जेड की वैल्यू √40, यानी कि 4 10 40, यानी कि 2√10। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन इतना विच लीव रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। तो 4 5 20, 22 हो गया पहला, फिर 26 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही चलते जाएंगे, गैप इनका सेम ही रहेगा, 30, फिर ठीक है 34, फिर 38, फिर 42, फिर 46। बीच की टर्म देख लो, 34, 3 इधर 3 इधर, 34 एवरेज हो गया। द शुगर सोल्यूशन विथ कंसेंट्रेशन 8% and 3% were mixed particular ratio to obtain a solution with concentration इतना। तो रेशियो ही बताना है, तो वो लगा देंगे एलिगेशन। ये कितना बनेगा, 4 4.25 और ये 0.75, ठीक है। तो 75 और 425, तो 25 दिया और 25, 4 इंटू 4 प्लस 1, 16 17 17। ठीक है, 18 क्वेश्चन हो गए, 5 मिनट बचे हैं, इसको देख लेते हैं। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अच्छा, ये बड़े वाले की 8 है, मतलब ये ए डी जो पूरा है ये 8 है हमारे पास। सॉरी ए डी 8 नहीं है, इसकी रेडियस यहाँ से कैलकुलेट होगी ना, तो ये 8 है हमारे पास इतना, और 6 सेंटीमीटर छोटे की है, ये हो गया हमारे पास 6 यहाँ से, ठीक है। तो क्या बताना है, ई एफ की लेंथ फाइंड करनी है, ई एफ की लेंथ फाइंड करनी है। कहाँ पे ई एफ, इसकी लेंथ फाइंड करनी है इसकी, तो पहले ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये 8 है, ये 6 है, तो ये 2 हो गया, फिर यहाँ से लेके ये भी 6 है पूरा, तो ये 2 है, तो ये 4 हो गया। और इसकी रेडियस हमें दे रखी है कितनी, 8, तो ये 8 है, ये 4 है, तो ये कितना हो गया, 64 में से 16 माइनस करेंगे तो हाँ 8, ठीक है, और 48, 16 3 ज़ा 4√3, ये 4√3 आ गया, तो ये इसका डबल होगा, डेफिनेटली डबल होगा इसका ये, क्योंकि सेंटर से आ रही है यहाँ पे, तो 8√3 आंसर होगा मेरे हिसाब से। अच्छा सवाल था भाई, काफ़ी अच्छा सवाल था, पर टाइम शायद ज़्यादा लगा दिया। वे भाई कैसे सवाल हैं ये, इसको देख लेते हैं। पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू प्लस आर है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी प्लस आर है, ये ऐसे है, इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसको क्या पुट कर सकते हैं, 0 से बड़े हैं सारे, तो 1 तो कर नहीं सकते, तो 2 रखूँ अगर मैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 + 2, 2 का स्क्वायर 4, हाँ ठीक है 2 रख सकते हैं, सबको 2 रख दो भाई, तो 2/3 + 2/3 + 2/3 कितना, 8, 6/3, तो 2 आंसर हो गया। चलो ये भी हो गया, इसको देख लेते हैं। A cube of 5 centimeter has been assembled using 125 cubes each of 1 centimeter edge। अच्छा, इनसे मिला के एक 5 सेंटीमीटर का क्यूब बनाया गया बड़ा सा, ठीक है ऐसे। 1 क्यूब इज रिमूव फ्रॉम द मिडल, यहाँ से निकाल दिया है क्यूब, अच्छा भैया, ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब, ठीक है। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग, तो निकालने से क्या होगा, निकालने से बाहर वाला फेस तो चला जाएगा, लेकिन अंदर बन जाएंगे फेस, है ना, बाहर वाला तो निकल जाएगा, बाहर वाला तो गया एक, अंदर कितने बचेंगे, एक इधर, एक सामने, एक इधर, एक इधर, एक नीचे, ठीक है, 5। उसको निकाल देंगे। पहले इसका देखो, इसका कितना बैठेगा, 6 स्क्वायर 25 इंटू 6 150, 150 आ गया ये, 150 में प्लस करेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि 4 एरिया बढ़ेगा, तो ये तो हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से आंसर होगा पहली चीज़, ठीक है। ये तो हो नहीं सकते, कम तो होगा नहीं, क्योंकि सरफेस एरिया ऑब्वियसली बढ़ेगा वो, 1, ठीक है, 2 3 4 5, 5 नए सरफेस बने, ठीक है, 5 नए सरफेस बने, 5 नए सरफेस बने, लेकिन एक पहले भी था जो हमने निकाला है,
तो वो माइनस करेंगे तो 4 सरफेसेस का एरिया ऐड होगा, मतलब बेसिकली ये बात है, ठीक है। और वो 1 सेंटीमीटर एज के हैं, तो 6a² तो ठीक है, और 4 है तो 6 4 24, 24 ऐड कर दो इसमें, 174। काफ़ी सही सवाल था, काफ़ी सही सवाल था। इस तरीके के सवाल मतलब प्रैक्टिस में होंगे तभी हो पाएंगे, वरना हो नहीं पाएंगे, ठीक है। बढ़िया सवाल था। 5 नए सरफेसेस बनेंगे, ठीक है, साइड में, आगे पीछे और एक नीचे के साइड में, और उसमें से हमने एक ऊपर जो था पहले से वो निकाल दिया था, मतलब तो एक सरफेस तो चला ही गया था, तो 5 नए बने, एक चला गया था, यानी कि 4 का इफेक्ट आएगा, मतलब बेसिकली सिंपल। कौन सा करें भाई, ये देख लेते हैं। 4√51 तो 3 रूट, ये कौन सा बड़ा है इसमें से? ये 4 पावर है ना, ये 1/2 ओके। हम्म। अगर मैं इसको देखूँ तो 49 4 आएगा यहाँ पे, तो ये बड़ा है इससे, डेफिनेटली बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये तो बड़ा आएगा नहीं, ये तो ठीक है, ये तो बड़ा ही नहीं सकता किसी कीमत पे भी। और इन दोनों में से अगर देखूँ तो ये वाला 144 और 343, ये बड़ा आएगा, ये वाला बड़ा आएगा इससे। तो किस ऑप्शन में है? ये वाला बड़ा इससे है, ये वाला बड़ा इससे है, ये वाला थर्ड ऑप्शन। अरे भाई हो नहीं पाएगा सेव, उसमें कुछ नहीं करना था, वो क्यूब अगर तुम देखोगे ना उसको, मतलब उसमें 6 ऊपर से 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 आ जाएगा वो, तो उसका तो 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा। तुम्हें 7 का क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 था, 6 से करा तो यहाँ पे 3 आया, ठीक है। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343। तो ये वाली वैल्यू √7 जो थी उस 12 के क्यूब रूट से बड़ी थी, सिंपल। ये वाला, ये चीज़ समझा रहा था मैं, पता नहीं क्लिक हुआ या नहीं हुआ, बट 21 क्वेश्चन शायद हुए, शायद 21 हुए हैं, ठीक है, कोई नहीं। आज अच्छी थी भाई, मैथ्स काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। इंग्लिश करते हैं भाई। फैसिनेटिंग गाउल्स ऑफ अनदर एरा, ठीक है, Gargoyles extent around the century in architecture with an array of extent। अरे सेकंड है, फर्स्ट देखो, इमर्ज्ड, प्रोसीड, इशूड, पुश्ड। इमर्ज्ड होगा, इमर्ज्ड अराउंड द 13th, ये जो भी थे इमर्ज्ड हुए, ठीक है, अराउंड द 13th सेंचुरी यूरोपियन आर्किटेक्चर विद एन एरे, वास्ट एरे होगा, एक्सट्रीम एरे, extreme array of form, vast array of form, extreme array of form, and function extreme, vast, vast ज़्यादा सही सेंस बना रहा है, vast। वास्ट एरे, एक्सट्रीम एरे, वास्ट ही हो यार, ज़्यादा नहीं सोचते, गलत हो जाता फिर, ठीक है। Form and function, at first they were prepared as an indispensable engineering trick, okay, prepared, mapped, designed, they were designed as an indispensable, they were designed, हाँ ठीक है, designed होगा, okay। Projects from roofs at parapet level, the strange leaning creatures created a siphon, strange leaning beings created of organisms, creatures, beings, creatures क्या हो सकता है? क्रिएचर्स हो सकता है, क्रिएचर्स की बात कहाँ हो रही है यहाँ पे? क्रिएचर्स हो सकता है यार। फैसिनेटिंग गाउल्स ऑफ अनदर एरा, ठीक है, ये घाउल्स वगैरह क्या होते हैं? ये गैरोगाइल्स, ऑर्गेनिजम्स, मिनियंस, इनको देख के तो भाई ये क्रिएचर ही लग रहा है, जो भी लिख रखा है इन्होंने, क्रिएचर के साथ जाते हैं, ठीक है। फॉर टू प्रोटेक्ट द वॉल्स अगेंस्ट द एडिफाइस, एक सेकेंड, एडिफाइस का मतलब तो वही होता है ना, सामने का वो जो, सॉरी, टू प्रोटेक्ट द वॉल्स अगेंस्ट द एडिफाइस
हाँ यही होगा, ठीक है, ओके। अच्छा क्लोज टेस्ट था वैसे। विच डिपार्टमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड द कॉम्प्रीहेंसिव डिजास्टर मैनेजमेंट, हैज़ आया तो यहाँ पे इस तो आएगा नहीं, वाज भी नहीं आएगा, हैज़ बीन आएगा, ठीक है। आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम बिजनेस मिस्टर शर्मा डिवोटेड मच ऑफ हिज वेल्थ टू फिलंथ्रोफी, टू कार्टोग्राफी और फिलंथ्रोफी, वेल्थ, ठीक है। बाद में सबटरेनियन, सबटेरेनियन, सबमर्ज्ड, सेक्लूडेड अलग कर देना, अंडरग्राउंड, सबटेरीन, सबटेरीन, अंडरग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। द हार्बर मास्टर आज द डेक हैंड्स वेदर दे हैड सिक्योर्ड द कार्गो नेट्स बिफोर द टाइड टर्न, हैड आया यहाँ पे, हैड आया तो डू तो होगा नहीं, ये वेदर से स्टार्ट, ये भी गलत है, इन दोनों में से होगा। डिड यू सिक्योर द कार्गो नेट्स बिफोर द टाइड टर्न, हैव यू सिक्योर्ड द, बन तो दोनों से सकता है हैड। अब यहाँ पे आ गया वो प्रायोरिटी वाला गेम, यार ये ऐसा सवाल क्यों देते हैं मेरी समझ में नहीं आता। ये पिछले साल से 2025 से ये ट्रेंड चल रहा है, ये दो ऑप्शन ऐसे देते हैं जिनमें मतलब फंस जाए इंसान। दूसरा गलत नहीं होगा बट उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी किसी और को, तो किसको देंगे प्रायोरिटी यहाँ पे। हैव यू सिक्योर्ड द बिफोर, बिफोर आ रहा है तो हैड, बिफोर द टाइड टर्न, हैव यू सिक्योर्ड, डिड यू सिक्योर द कार्गो नेट्स बिफोर द टाइड टर्न, हैव के साथ जाएंगे भाई, मेरे ख्याल से हैव को प्रायोरिटी देते हैं इसमें। द ब्रॉडकास्टर स्टिल एक्सपेक्ट्स अ थोरोली documented film within 6 weeks, okay, they are asking us to make bricks without straw, अच्छा, ठीक है। they must replace documentary evidence with image, ना, they are expected to complete a task without the necessary resources, ये हो सकता है। they must produce the film नहीं, they are being compelled to work faster, यही वाला सही। द शेफ मिक्स द इंग्रेडिएंट्स इन अ लार्ज बाउल, ये वो बाउल की जो कटोरी वाली बात हो गई, ठीक है। होमोनियम बताना तो ये तो सेम ही है, वेंचिप बाउल, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, यही होगा। फ्रूट इनसाइड द बाउल, ये बाउल वैसे वाले हैं सारे। रफ एंड अनप्लेजेंट साउंड रोकस ही होता है, ठीक है। द प्रिंसिपल डिसाइडेड टू एल्यूड द इशू, एक एल्यूड, ये वाला तो भागने वाला होता है, ये होता है कि किसी की तरफ थोड़ा संकेत टाइप जो करते हैं ना, ठीक है। डिसाइडेड टू एल्यूड द इशू डायरेक्टली, एल्यूड द इशू डायरेक्टली, ये तो ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए, है ना। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एल्यूडेड ड्यूरिंग द मीटिंग, तो सेम ही आएगा फिर मेरे हिसाब से, कि पहले एल्यूड करना चाहिए, बाद की जगह मीटिंग के टाइम की जगह एल्यूड, एल्यूड, ठीक है। एक्सपरगेट, एक्सपरगेट, ये थोड़ा हटाने से रिलेटेड होता है शायद, एक्सपरगेट कर देना, जितना मुझे याद आ रहा है। एक्सपरगेट, बाउल्ड, बाउल्डराइज, 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 एवरेज करना, कम करना, शॉर्ट कर देना टाइप होता है इसका मीनिंग। रिडैक्ट, एनोटेट, एक्सपरगेट, होता तो यार यही है कुछ हटा देने सेंस वाली, तो एवरेज होना चाहिए फिर मेरे हिसाब से, ये थोड़ा सा सुना हुआ नहीं है वर्ड, इसके साथ ही जाते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन, अलॉटमेंट, नोट करेक्टली स्पेल्ड, अलॉटमेंट, सेग्रीगेशन, सेग्री, एक जी आता है भाई, गलत है, ये तो सारे सही हैं, असॉर्टमेंट सही है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू फिल आउट द मिसिंग डिटेल्स इन द रिपोर्ट, फिल इन दी, फिल अप दी, फिल इन होगा ना, कुछ भी इंफॉर्मेशन जो रह जाती है उसको ऐड करने को फिल इन। योर सजेशन एंड कमांड, कमांड है तो एंटोनियम रिक्वेस्ट हो जाएगा। गो ऑन अ वाइल्ड गूस चेस, टू एंगेज इन अ वर्बल ड्यूल विद समवन, नहीं। टू डू समथिंग पॉइंटलेस, हाँ बिल्कुल, कुछ पॉइंटलेस करने को ही बोलते हैं, जिसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलना। फ्लोगिंग अ डेड हॉर्स टाइप, है ना। हार्डली हैड द मीटिंग बिगन देन द members realized that several important documents were missing from the files submitted earlier in the day in the board.
फ्रॉम द फाइल सबमिटेड अर्लियर इन द डे। पहली बात तो ए पार्ट में तो है ही एरर, यहाँ पे वैन आएगा हार्डली के बाद, देन तो आएगा नहीं, तो ये तो गलत है ही, ए तो आना ही आना है, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। ठीक है, वर मिसिंग, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। बी तो ये भी गलत है, इन दोनों में से ऑप्शन होगा। इन द बोर्ड, वर मिसिंग फ्रॉम द फाइल्स, वर मिसिंग फ्रॉम द फाइल्स, were missing from the files. Okay, submitted earlier in the day. क्या लग रहा है भाई, ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है यहाँ पे, इन द डे इन द बोर्ड, ये कुछ कंफ्यूजिंग सा लग रहा है मुझे तो। इन द डे इन द बोर्ड, इन द बोर्ड, इन द बोर्ड क्या होता है भाई, बोर्ड को देगा तो टू लगना चाहिए, फिर यहाँ पे डी में गड़बड़ है, ए और डी। ठीक है, आफ्टर स्ट्रेस टेस्टिंग द पोर्टफोलियो अगेंस्ट साइमल्टेनियस मार्केट शॉक्स, ओके, एक्चुअली रिकमेंडेड एन 8 8% increase, 8% increase. She has stolen the jewels and has hidden them in the attic. फ्यूचर टेंस में बताना है, तो हैड तो होगा नहीं, स्टोर भी नहीं होगा, स्टील्स विल वाला होगा। स्पेलिंग एरर किसमें, ट्रेवल ओपन्स द डोर टू न्यू एक्सपीरियंसेस एंड कल्चर्स, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी दैट गोज बियॉन्ड। देखो यहाँ पे कल्चर्स की स्पेलिंग गलत है, डबल एल नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, स्पोर्ट्स यूनाइट फैंस एंड प्लेयर्स इन द एक्साइटमेंट की स्पेलिंग गलत है। हिस्ट्री रिवील्स द स्टोरीज ऑफ ह्यूमैनिटीज पास्ट एंड ऑफरिंग इंसाइट्स इनटू द एंशिएंट सिविलाइजेशंस। स्टोरीज रिवील्स, रिवील्स, रिवील्स की स्पेलिंग गलत है भाई। गलत है ये भी, तो यही बचा फिर तो एजुकेशन, इसमें नहीं दिख रही कोई एरर। प्लीज लाइट द कैंडल्स बिफोर द गेस्ट्स अराइव, गेस्ट्स अराइव, लाइट कैंडल, होमोनियम बताना था, लैंटर्न, लैंटेन, गिव ऑफ लाइट ये सेम ही हो गया, द ब्राइट लाइट इल्यूमिनेट सेम हो गया, द बैग फेल्ट सरप्राइजिंगली लाइट आफ्टर द बुक्स वर रिमूव्ड, ये हल्का वाला सेंस दे रहा है, तो यही वाला आंसर है। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी, 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 सस्टे TAINABLITY। लास्ट क्वेश्चन, डिजिटल पेमेंट्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली कॉमन वर्ल्ड वाइड, digital payments have become increasingly common worldwide. Okay, governments are also encouraging this shift, has improved smartphones and internet access. This however the concerns about this is grow, therefore ये होना चाहिए, तो एस लास्ट में आएगा, ये तो कंफर्म है। देखो ये सब इसने तारीफें करी, यहाँ पे बाद में बोला मतलब हालांकि ऐसा भी होता है, तो इस तरीके से एस आएगा लास्ट में, तो ये कट गए। अब इन दोनों से स्टार्ट करके देख लो। डिजिटल पेमेंट्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली कॉमन वर्ल्ड वाइड, आर से करूँ अगर मैं, स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट एक्सेस हैव एक्सपेंडेड रैपिडली इन रिसेंट ईयर्स। उसके बाद गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो एनकरेजिंग कैशलेस ट्रांजेक्शंस, दिस शिफ्ट हैज़ इम्प्रूव कन्वीनियंस, और ये और फिर वो। ठीक है, अगर मैं पी से करूँ, पी के आर के बाद एस, स्मार्टफोन रिसेंट ईयर्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, पी के बाद क्यू, सेंस तो भाई पहला वाला ही बना रहा है, वैसे यही लगाते हैं। चलो सबमिट करते हैं। ठीक गया वैसे, मैथ्स में छूटे हैं बस आज 4 सवाल, बाकी तो ठीक ही गया है। 154, अरे भाई साहब ये इंग्लिश में क्या क्या हुआ है आज, इंग्लिश में भाई 35 नंबर आए हैं। शॉकिंग। रीजनिंग में तो देखो सारी सही है, 50, वो तो ठीक है, रीजनिंग तो अच्छी गई थी हमारी। ठीक है, जो लास्ट में था वो क्वेश्चन वो भी ठीक ही हो गया। ठीक है, जीके में भी ठीक है, 27.5 है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, इतने ही आते हैं लगभग। ठीक है, पिछले वाले में तो खैर बताया ही था मैंने, तुक्के बज गए जीके में।
खासकर। और बाकी मैथ्स में 42, मेरे हिसाब से मैथ्स थोड़ी सी मतलब डिफ़िकल्ट साइड थी। 3 से 4 सवाल, मतलब 4 से 5 सवाल थे अच्छे खासे, स्किपिंग करके किए तब भी। मतलब हो सकता है मैं रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा हूँ इस वजह से एक आध क्वेश्चन का ही फ़र्क पड़ेगा, उससे भी ज़्यादा पड़ेगा नहीं वैसे। 22 मान सकते हो, 22 हो जाएंगे। तो 21-22 अगर कोई अटैम्प्ट कर रहा है तो मेरे हिसाब से अच्छे अटैम्प्ट है इसमें, ठीक है, काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट है, मतलब ठीक थी इसकी मैथ्स। और इंग्लिश में पता नहीं भाई मुझे तो क्या हुआ है, लग तो नहीं रहा था करते हुए इतने गलत हो जाएंगे, ये तो अनएक्सपेक्टेड ही हो गया कुछ। 6 क्वेश्चन गलत हो गए भाई इंग्लिश में। कितना टाइम हो गया मुझे 6 क्वेश्चन गलत देखे हुए इंग्लिश में। सबसे ज़्यादा मार्क्स इंग्लिश में ही आते हैं और आज इंग्लिश ने ही थोड़ा सा धोखा टाइप दे दिया। तो बताना भाई कितना स्कोर है। मेरा तो 154.5 है। अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ इसके तो रीजनिंग में 45 आने चाहिए। 2 क्वेश्चन गलत कर सकते हो हद से हद। मैथ और जीके में भी 25 मान लो, मैथ्स में 35 मान लो, ठीक है। और इसमें भी मेरे 35 आए हैं तो मतलब फिर तो हो सकता है कि सबके कम आए हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा भाई, हो सकता है मेरे साथ ही इसमें अनहोनी हो गई ठीक है, चलो 35 ही मान लेते हैं। अगर 70, ठीक है, 70 ये हो गए, 70 ये हो गए तो 140। तो अगर किसी के 135 भी हैं, मेरे हिसाब से 135 प्लस भी आ रहे हैं, तो ठीक स्कोर है इस मुक के हिसाब से। सही सही था ये मुक, सही था, बढ़िया मुक था, अच्छा लगा मुझे पर्सनली। पता नहीं भाई, देखो इंग्लिश मुझे करते हुए तो नहीं लग रही थी, मैं तो सदमे से मैं चला गया हूँ अभी। ठीक है भाई, चलो कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अपना स्कोर शेयर कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।